एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्लियर प्रॉपर्टी, इसमें हमने डिस्कस करना है। अब क्लियर प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। अब इन क्वेश्चंस में हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी जो हमने पहले प्रॉपर्टी और रियल नंबर्स में से डिस्कस किए हैं। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर प्रॉपर्टी। अब इसमें हमारे पास है, अगर हमारे पास एक नंबर है 0, अब वो कह रहा है कि वेदर चेक क्लियर प्रॉपर्टी डज होल्ड आर नॉट, कि इसमें चेक करें कि क्लियर प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है या नहीं। हमने वही चीज़ चेक करनी है, लेकिन हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी में एक चीज़ थी, उसमें 2 नंबर्स थे। अगर जहाँ पे एक नंबर है तो ए भी हमारे पास 0 होगा, बी भी हमारे पास 0 होगा। दोनों नंबर्स को हमने ओवर एडिशन या ओवर मल्टीप्लिकेशन हमने डिस्कस करना है। पहला नंबर पहले से ऐड होगा, वही 0 है, दूसरा दूसरे, अब सेकंड फर्स्ट से, ये भी 0, ये भी 0। अब हमने ये चीज़ चेक करनी है कि इसके अंदर जो हमारे पास डेटा सॉल्यूशन के तौर पर आया है, इसमें इसी नंबर के अलावा कोई और नंबर है तो ये लाई नहीं करेगा, अगर नहीं है तो ये होल्ड है। तो हम लिखेंगे डज होल्ड। अब हमने ओवर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, ये भी 0, ये भी 0, 0 को 0 से मल्टीपल करो, हमेशा वो 0 आता है। इसमें भी वही फॉर्म है, ये भी हमारे पास डज होल्ड है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, या हाँ सेकंड पार्ट में हमारे पास सिर्फ 1 उसने गिवन किया है कि चेक करें कि ये हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं। तो इसमें भी हमारे पास सेम वे, ए भी 1 होगा, बी भी हमारे पास 1 होगा। ओवर एडिशन हम इसको चेक करेंगे। ओवर एडिशन हमारे पास आएगा, प्लस की फॉर्म है 1 + 1 2, 1 + 1 2, 1 + 1 2, ये भी 2 आ गया। अब हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, इसका जो फिगर हमारे पास है वो है 2 और क्वेश्चंस के अंदर 1 है, तो ये डज नॉट होल्ड, ये इसको होल्ड नहीं करता। हमारे पास कंडीशन है कि जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी का नंबर है क्लियर प्रॉपर्टी में ख़ास तौर पे, उसमें जो भी नंबर है वही उसमें आंसर है, उसके अलावा कोई और ना आए। ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन डिस्कस करते हैं। तो सेम मल्टीपल की नोटेशन इसमें यूज़ करेंगे, 1 1 1 1, 1 को 1 से मल्टीपल करो, हमेशा 1 ही आता है। तो इसमें हमारे पास जो भी डेटा आया है सॉल्यूशन की फॉर्म में, वो हमारे पास वही 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डज होल्ड, ये हमारे पास इसका आंसर है। अब 2 पॉइंट्स की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है डेटा, तो उसकी क्या फॉर्म होगी हमारे पास, जिस तरह हमारे पास 0 - 1 है, इसमें हमारे पास a = 0 है, b = -1 है। ओवर एडिशन इसको चेक करते हैं। ओवर एडिशन हमारे पास फॉर्म आएगी 0 - 1, 0 - 1, 0 को 0 से ऐड करें 0 बनता है, ये -1 आएगा, ये -1 प्लस -1 आंसर आएगा -2। अब हमने ये चीज़ चेक करनी है, जो सॉल्यूशन है इसमें कोई भी एक नंबर इन 2 के अलावा ना आए। अगर कोई एक नंबर इन 2 के अलावा आएगा तो उसको हम लिखेंगे डज नॉट होल्ड। तो इसमें सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो उन्हीं में से नहीं है, ये डज नॉट होल्ड है। ओवर मल्टीप्लिकेशन, ओवर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म आएगी सेम, हम वही स्केच बनाएंगे 0 - 1, 0 - 1, ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये हमारे पास 0 बनेगा, मल्टीपल करेंगे आंसर आएगा 1। अब हमने चेक करना है क्या इसी आंसर्स में से जो नंबर है इसके अंदर इसके अलावा कोई और नंबर तो नहीं है, अगर है तो वो डज नॉट होल्ड है। सो अब हम आते हैं इसके 4th पार्ट पे,
ये हमारे पास 1 और -1 है, इसका फोर्थ क्वेश्चन। अब ये हमारे पास पॉइंट है 1 और -1, a इक्वल टू 1 b इक्वल टू -1। अब इसको हम ओवर एडिशन सॉल्व करते हैं। ओवर एडिशन आएगा तो ये हमारे पास +1 - 1 1 - 1 1 + 1 2, ऐड करते हैं तो ये 0 बनता है, ऐड करते हैं ये 0 बनता है, ये -2 आता है। सो इसमें तो कोई सेटिस्फेक्शन की बात ही नहीं है, इजीली हमें ऑब्ज़र्व हो जाता है कि इसमें से कोई आंसर नहीं है, तो हम लिखेंगे डज नॉट होल्ड। अब हम लिखेंगे ओवर मल्टीप्लिकेशन। ओवर मल्टीप्लिकेशन 1 - 1 1 - 1 1 मल्टीपल 1 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया, माइनस प्लस का 1। ओवर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म तो इजीली हमें ऑब्ज़र्व हो जाती है कि ये सेटिस्फाइड है, तो हम लिखेंगे डज होल्ड। और लास्ट में जो हमने स्टेटमेंट लिखनी है वो हमारे पास होगी क्लियर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन does not hold and ओवर मल्टीप्लिकेशन डज होल्ड, ये इसका आंसर होगा। अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, उसमें हमने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ की वेरिफिकेशन करनी है कि हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स हैं, क्या इसमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी उनके पॉइंट्स पे सेटिस्फाइड होती है या नहीं है, उसकी हमने शिनाख्त करनी है। स्टेटमेंट होगी हमारे पास नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने वही इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है 4 + 9 इक्वल टू 9 + 4। अब हमने इसको ऑब्ज़र्व करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड करती है। 5 थी हमारे पास पहली, अब वो प्रॉपर्टीज़ मैं इधर लिख देता हूँ, उनका हवाला भी दे देता हूँ। क्लियर थी? ए बी बिलोंग टू आर, ए + b बिलोंग टू आर, ए डॉट बी भी बिलोंग टू आर। सेकंड थी हमारे पास एसोसिएटिव ए + b + c, ए + b * +c, a * bc, ए b * c। थर्ड हमारे पास थी एडिशन 1 प्लस ये हमारे पास 0 + a + 0 इक्वल टू a, 1 डॉट a डॉट 1 इक्वल टू a। ये हमारे पास आइडेंटिटी। इन्वर्स हमारे पास थी a डॉट a इन्वर्स डॉट a, या इसको a डॉट 1/a भी कह सकते हैं।
तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एडिशन ए प्लस इंटू माइनस ए इंटू प्लस ए। फिफ्थ हमारे पास थी कम्यूटेटिव ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए बी इक्वल टू बी ए। सिक्स हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें हमारे पास ए इंटू बी प्लस सी, ए बी प्लस ए सी, ए प्लस बी इंटू सी, ए सी प्लस बी सी। अब हमने ऑब्ज़र्व करना है कौन सी कंडीशन है। अगर इसको भी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ओवर एडिशन। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ये हमारे पास a प्लस वन इंटू 3/4 इक्वल टू हमारे पास a प्लस इंटू 1 प्लस 3/4। कंडीशन इसकी हमने देखनी है, कौन सी कंडीशन बनती है। a इंटू बी प्लस सी, ए प्लस बी इंटू प्लस सी, ए बी सी है तो हमारे पास एसोसिएटिव ओवर एडिशन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है, इसको डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट इंटू प्लस 7 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट प्लस 5 स्क्वायर रूट प्लस 7 स्क्वायर रूट। तो इस कंडीशन को हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये और ये सेम है, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख देना है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, इसमें हमारे पास है 100 प्लस 0 इक्वल टू 100। तो कौन सी कंडीशन है, आइडेंटिटी ओवर एडिशन। पांचवें पॉइंट की तरफ आते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है 1000 मल्टीपल 1 इक्वल टू 1000। मल्टीपल की फॉर्म है तो आइडेंटिटी ओवर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, 6 पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास है 4.1 इंटू प्लस इंटू -4.1 इक्वल टू 0। कंडीशन हमारे पास a प्लस इंटू माइनस है, ये कंप्लीट a है तो ये कंप्लीट माइनस a है। तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, कौन सी फॉर्म है, एडिटिव इनवर्स। सेवंथ पार्ट पे आते हैं। तो इसमें हमारे पास a माइनस ए इक्वल टू 0, इसी कंडीशन को देख लें। a प्लस इंटू माइनस ए है या a माइनस ए है, तो इसको भी हम एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं। आठवां पॉइंट हमारे पास है, इसमें हमारे पास a इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी। तो पॉइंट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव नाइन्थ पार्ट, x माइनस वाई इंटू जी, एक्स जी माइनस वाई जी। तो ये लेफ़्ट है, ये वाली राइट है। आते हैं अब 10th पॉइंट पे। ये हमारे पास 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 8, 4 मल्टीपल 5 मल्टीपल 8।
तो हमारे पास एसोसिएटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। फिर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे।